नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुक्कू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जो आज आपकी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें पढ़ने वाले हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेशन वन होल नंबर, जिसमें क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं बेटा। जो चैप्टर है आपका 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? 6 × 3 कोष्टक में 3 - 1 इज इक्वल टू के बराबर है। अब आपको इसको बताना है कौन सा बराबर है। अब बेटा देखो, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। 6 × 3 माइनस का कोष्टक के अंदर 1। पहले तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये सेम लिख देंगे। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक। अब इसका इंटू इसमें करूंगा, कितना हो जाएगा बेटा? 6। और 6 का इंटू इसमें करूंगा, कितना हो जाएगा आपका? 36। कितना होगा बेटा? 36। तो यहाँ पर 36 कौन सा आंसर दिख रहा है आपका? सी वाला एकदम सही आंसर है। जो आपका सी वाला है क्या है बेटा? एकदम सही आंसर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बोलता है 22 जब नंबर क्वेश्चन दिया, 6 × 3 कोष्टक में 3 - 1 इज इक्वल टू इसके बराबर है। किसके बराबर है? पहले ये क्वेश्चन दिए, पहले यहाँ पर इसको उतारेंगे सेम, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2। फिर 2 का देखो यहाँ पर इंटू करना है आपको, तो 2 का इंटू करा मैंने इसमें 3 में, तो आएगा 6। 6 का इंटू इसमें कर देंगे, कितना बचेगा आपका? 6। और जो आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी एकदम सही आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना लिखा है? 23। जो 23 दिया है आपको, 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 माइनस 2 4 5 6 प्लस 4 3 4 5 6 7 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब इन दोनों को प्लस करना और इन दोनों को प्लस करना, फिर आपको माइनस कर देना। जो आंसर आएगा वो आपका लास्ट आंसर है। क्या है बेटा? वो लास्ट आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? देखो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। अब जो क्वेश्चन मार्क लिखा है 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 माइनस 3 4 5 6 प्लस 5 4 6 7, इसकी जगह अपन x मान लेते। ठीक है बेटा, x माना, क्या मान लिया? x। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, देखो ये प्लस वाले को साथ में प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं, इधर प्लस करता हूं मैं बाजू साइड। ठीक है, इसमें यहाँ पर प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 12 34 2 3 4 5, इन सबको प्लस करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9, ये आपका 7, और ये हो जाएगा आपका कितना? 5, और ये 3। आप फिर बेटा इसको भी प्लस करते हैं तो हो जाएगा 7 6 5 4। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6, कैरी गई आपकी इधर 1, ये हो जाएगा 7 से 14, 14 की 4, यहाँ से लाई 1, 10 और 11, यहाँ से लाई 1, और हो जाएगा 8। आपका ये प्लस करने पर आया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8 1 4 6 माइनस 34 4 6 बराबर कितना है आपका? x। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करने के बाद इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ पर 8 1 4 6, और ये 6 5 4 3। अब इन सबको माइनस करना है, तो ये बचेगा 0। एक कैरी लेंगे इधर, 14 में से 5 जाएंगे तो ये 9 बचेंगे। अब ये 0 0 एक इधर जाएगा, 10 10 में 6 जाएंगे, 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। अब ये 7 बचा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो ये जो आपका आंसर है एकदम राइट आंसर है। x बराबर, जो आपका x बराबर दिया 4690, ये आपका राइट आंसर है बेटा। क्या है? ये एकदम आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ पर इन दोनों को उतारा। अब यहाँ पर ये प्लस का, ये प्लस का है, ये प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दिए। यहाँ पर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर प्लस किया, फिर यहाँ पर जो प्लस करने पर आपका ये आया, फिर ये माइनस का सेम यहाँ पर x बराबर। अब इन दोनों को माइनस किया तो आपका आंसर ये आया। अब यहाँ पर ये जो आंसर दिख रहा है वो कहाँ पर है आपका? ये टी वाला एकदम सही है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? क्वेश्चन होने वाला है बेटा
कौन सा क्वेश्चन है? 24। क्या लिखा है? ये दिया है प्लस माइनस एक्स बराबर ये दिया। अब इसको सोल्व करना है। क्या करना है बेटा? इसको सोल्व तो यहाँ पर करते हैं और उसके बाद आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो लेट करके डाल लेना बेटा। 5 5 6 6 माइनस 7 7 8 8 प्लस 9 9 8 8 बराबर एक्स प्लस 4 4 4। ठीक है। अब इसमें आपको आंसर बताना है। क्या बताना है बच्चों? जल्दी बताइए। अब इसमें आपको क्या बताना बेटा? आंसर। ठीक है। देखो इसमें पहले क्या करना है, इन दोनों को क्या करो, पहले बेटा प्लस कर लो। ठीक, आया समझ में? इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पर प्लस करते हैं, प्लस 9 9 8 8। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा? हाँ। फिर हो जाएगा 6 6 5 5। अब इन दोनों को मैं प्लस कर रहा तो यहाँ पर लिख दूंगा 5 5 6 6 प्लस 9 9 8 8 माइनस 7 7 8 8 बराबर एक्स प्लस 4 4 4 4। ये लिख दिया। ठीक है बेटा, इतना आया समझ में? अब इन दोनों को देखो यहाँ पर प्लस करते हैं तो कितना आंसर आएगा? ये हो जाएगा 14 14 चलाई 1, ये 15 चलाई 1, 10 और 5 चलाई 1, ये 15। ठीक है बेटा, ये होगा अपना प्लस। तो यहाँ पर प्लस करने पे आपका कितना आया? 1 5 5 5 4 माइनस 7 7 8 8 बराबर एक्स प्लस 4 4 4 4। अब इन दोनों को माइनस करना है बेटा। क्या करना है? इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे बेटा? यहीं पर करके देख लेते हैं। माइनस 8 8 7 7। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करेंगे। ये 14 में 4 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर ये 14, ये 6 बचेगा। फिर ये इधर से लेगा 14 में 6 बचेगा। फिर उसके बाद ये 4 बचेगा। ये किससे लेगा? तो फिर 14 में 7 जाएंगे तो 7 बचेगा। 14 में 7 जाएंगे तो 7 बचेगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, 7 7 6 6 बराबर एक्स बराबर, सॉरी प्लस है बेटा, 4 4 4 4। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? एक्स की। तो एक्स को रखो इस साइड, इसको इस साइड पहुंचा दो। ठीक है, 7 7 6 6 माइनस 4 4 4 4 बराबर एक्स। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। क्या करेंगे बेटा? अब इन दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ पर देखना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो जगह 7 7 6 6 4 4 4 4, अब माइनस करना तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 2, ये 3 और ये 3। तो एक्स बराबर अपना कितना निकला? 3 3 2 2। ठीक है बेटा, ये जो आंसर आपका एक्स बराबर निकला है, कितना निकला? एक्स बराबर ये निकला है। तो ये जो हम आंसर सी वाला है आपका एकदम सही है। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर समझ में आ रही हो। इस तरीके से आपको इसको करना है। अब इसमें जो 25 नंबर क्वेश्चन दिया बेटा, सिंपल ऐसे ही करना है, लेट करके डालना माना। ठीक है बेटा, देखो लेट कितना लिखा? 8 3 8 6 4 9 माइनस 16 24 माइनस 44 18 3 बराबर एक्स मान लो। ठीक है, अपन को इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना बेटा? एक्स की वैल्यू फाइंड करना। माइनस माइनस वाले बेटा पहले इन दोनों को प्लस कर लो। जब प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? प्लस करना है, माइनस माइनस 24 3 8 4 4। अब इन सबको प्लस करना है तो ये होगा 7, ये 10, ये 11, ये 6। ये प्लस करने पे आ गया आपका। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को माइनस कर देना। क्या कर देना? इन दोनों को माइनस। तो जाएगा यहाँ पर, ये करके देख लेते हैं। 3 8 6 4 9 7 0 1 6। अब इनको माइनस करेंगे तो ये 7 8 2 बचेगा, ये 4 के 4, ये 5, ये 2, ये 3। ठीक है बेटा, तो एक्स बराबर आपका आंसर आया कितना है? 32 54 2। ये
ठीक है, 32 54 2 जो आंसर है 32 54 2। तो इसमें जो डी वाला आंसर है बेटा आपका सही है, और आपका ये भी सही है। ये नहीं, ये गलत है, ये आपका ये डी वाला सही है। ठीक है बेटा, जो आंसर आया आपका ये वाला एकदम सही है। एक बार और आप चेक कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, आया समझ में ना बेटा। अब इसमें अपन क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेम वैसे ही करना है, इन दोनों को प्लस और इसमें से माइनस करना है। तो लाइट करके डालना है बेटा 8 8 4 6 9 7 -7 3 6 9 7 -0 2 1 0 2 4 7 9 बराबर में x मान लो। क्या मान लो बेटा? x मान लेते हैं। अब मैं थोड़ा आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, इन दोनों को प्लस आप लोग करना। मैं यहाँ पर आपको 8 8 4 6 9 दोनों को प्लस करने पर जो आपका आंसर आता है बेटा क्या आ जाएगा? 8 7 6 1 7 6 बराबर x। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा आपका 8 5 21। अब माइनस करना कि ये आंसर आपका सही आ रहा है या गलत। क्या बेटा? अब इसमें से आप माइनस करना है x बराबर, ये आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। तो ये x बराबर आपका ये आ जाएगा, x बराबर ये कहीं पर दिख रहा है, तो ये जो C वाला आंसर आपका एकदम सही रहेगा। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर समझ में आ रही होगी बेटा। अब बेटा जो इसमें क्वेश्चन दिया है आपका 27 क्वेश्चन दिया है, तो उसमें क्या लिखा है इन दोनों को देखो, वही सेम करना, कंडीशन वही। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बताना। क्या बताना है बेटा? इसकी वैल्यू। क्या करेंगे यहाँ पर देखो, चलो बेटा शुरू हो जाते हैं। क्या लिखा? 1 0 5 3 1 +4 8 1 3 -7 2 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह मानते हैं x। क्या मानते हैं बेटा? x मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो लिखा आपका इंटू 8 7। ठीक है बेटा, इतना आया समझ में। अभी सिर्फ मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन को उतारा हूँ, उसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है ना बेटा? क्या बताना है? आंसर बताना है, आंसर बताना है, आंसर नहीं बेटा। ठीक है, पहले क्या करो बेटा, इन दोनों को प्लस कर लो, आपस में ही प्लस कर लो बेटा। यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 4, ये भी 4, ये 15 5 ऐसे लाइए 4 और 1 5 और ये 1। प्लस करने पे आपका ये आ गया बेटा बराबर x बराबर इंटू 8 7। ठीक है, प्लस करने पे आपका ये मिल गया। ठीक है बेटा, ये माइनस है बेटा, ये 4 भी है आपका। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो बेटा। माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका? 6 1 6 4 1 बराबर x बराबर इंटू कितना है? 87। ठीक है बेटा, 87 बचा। अभी अपन को x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x की वैल्यू। ये इंटू को साइन हमेशा किस में जाता है? डिवाइड में। तो x बराबर 1 4 6 1 6 तो हो जाएगा आपका 87। अब इसका डिवाइड इसमें दो। अगर आपको काटना आता तो काट दो, ना आता आप सीधा डिवाइड दे सकते हो। जब डिवाइड देखो तो बेटा यहाँ पर देखो 1 4 6 6 6 87। अब इससे मुझे डिवाइड करना। पहली बार तो ये 1 बार चला गया, कितने बार में? 1 बार में। 87 माइनस कर देंगे तो बेटा कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा 9 5 फिर उतारेंगे 1 को। ठीक है बेटा, फिर ये 6 बार में 2 2 2 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा कितना बेटा आपका? जल्दी बताओ बेटा कमेंट करके। 6 9 फिर ये 6 को उतारेंगे और 8 बार में आपका ये पूरा आ जाता है, तो ये कैंसल हो जाएगा। ये बचेगा आपका 0 0। तो जो x बराबर मान निकला 6 8 से 6 6 1 6 8 आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया है वो कौन सा आंसर था बेटा? 6 8 वाला, ये वाला।
168। ये जो आंसर है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा। अब जो ये क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 28 है, क्या लिखा? व्हाट इज द 476 टाइम 227, इनका गुणा क्या होगा? अब इन दोनों का क्या करना है बेटा? आपका गुणा करना है। क्या करना बेटा? गुणा करना है। ठीक है, तो करते हैं। चलो बेटा शुरू हो जाते हैं। पर इसको मैं गुणा करूंगा बेटा, थोड़ा डिफरेंस करूंगा जिसमें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर लिखा 476 मल्टीप्लाई, कोई कुछ बोलेगा ना भाई? 227। अब इन दोनों को गुणा भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, तो आंसर इसमें जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा? 108052, ये आंसर आया इन गुणा करने पर। ठीक है, ये आंसर जो दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है बेटा? जो आंसर है आपका ये वाला एकदम करेक्ट आंसर है। पर इसको आपको किस तरीके से करना? 476 इंटू 200 प्लस 20 प्लस 7, इस तरीके से आपको इसको करना है। किस तरीके से करना है? इस तरीके से आपको करना है। फिर हो जाएगा 476 इंटू 200 प्लस 476 इंटू 20 प्लस 476 इंटू 7। अब इन सबका इंटू कर देना। क्या कर देना बेटा? जब इसका इंटू करूंगा तो 95200। ठीक, इन दोनों का इंटू बाजू साइड कर लेना, तो ये आंसर आ गया ये। फिर प्लस इन दोनों का इंटू करूंगा तो कितना जाएगा? 9520 प्लस इन दोनों का इंटू करूंगा तो बेटा कितना आएगा? 3332। अब इन सबको प्लस करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्लस करेंगे बेटा, लिख के 92010259 2333। अब इन सबको प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये आपका 10। तो ये आंसर आया प्लस करने पर 108052। तो ये आंसर आ गया, एकदम करेक्ट आंसर यही आया। इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसमें 29, जो 29 क्वेश्चन दिखा, क्या लिखा? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का इंटू करना है बेटा। ये तो बड़ी समस्या, सेम जो अपन ने ऊपर किया उसका करना है आपको इंटू। किस तरीके से करेंगे? 469 इंटू 34697। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर आंसर आएगा वो बताएंगे। तो आएगा 346 इंटू 100 - 3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत समस्या जल्दी बताओ, नहीं है ना? 436 इंटू 100 - 436 इंटू 3 4, अरे सॉरी बच्चों, ये हो जाता 346 इंटू 100 - 346 इंटू 3। अब इन दोनों का इंटू करूंगा तो मैं बोलूंगा भैया इसका आंसर ही आएगा। आप भी बोलोगे क्योंकि इसमें 0 है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था किस तरीके से इसको करते हैं। अब जब इसका इंटू करूंगा फिर बोलोगे भैया ने तो फटाक से लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाजू में कर लिया बेटा मल्टीप्लाई, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो कितना आंसर आएगा बेटा? हो जाएगा 3352। ये जो आंसर आएगा माइनस करने पर, अगर नहीं आता तो इस तरीके से माइनस करके देख लेना इसको बाजू में। 8301। अब माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा बेटा, ये कैरी, ये 9 हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और ये 5 में, ये तो 5 बचेगा यहाँ पर, और ये 3 बचेगा, और ये 3। तो ये आंसर है। ये कहाँ पर आंसर दिख रहा है भाई साहब? ये सी वाला।
ठीक है, जो आंसर कौन सा दिख रहा है, सी वाला। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट जरूर करना। और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।